योगेश महंत जी और सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी जो यहाँ नववर्ष की हमारी पुरातन परंपरा को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, आप सबको भी प्रणाम और नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमें हमारे इतिहास पर गर्व करना चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों पर गर्व करना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथ पर गर्व करना चाहिए, हमारी ऋषि परंपरा पर गर्व करना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया का काल गणना केंद्र कभी उज्जैन हुआ करता था, अब वह काल गणना केंद्र स्थानांतरित हो गया, पर आज भी विश्व का सबसे वैज्ञानिक काल गणना का कैलेंडर यदि किसी परंपरा का है तो वो भारतीय परंपरा का है और हमारे ऋषि मनीषियों का एक महाप्रसाद है और इस पर हर भारतीय को गर्व करना चाहिए और नया वर्ष मनाना चाहिए। हम किसी परंपरा के किसी कैलेंडर के विरोधी नहीं हैं, पर वास्तव में जो वैज्ञानिक कैलेंडर है, जो काल गणना को जीरो के दशमलव के 1000वें अंश तक पूरे ग्रहों की काल गणना करता, वह काल गणना का प्रमाणित यदि कोई कैलेंडर है तो हमारा है और इस बात पर हमें गर्व करना चाहिए। और एक बार हम सब विश्व का काल गणना का केंद्र उज्जैन बना है, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उज्जैन विश्व गणना का काल केंद्र फिर से बने। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी नव वर्ष गुड़ी पड़वा सारे प्रदेश में मनाने का निर्णय लिया है। आज हर जिले में गुड़ी पड़वा का नव वर्ष सरकार की ओर से भी बन रहा है, समाज की ओर से भी बन रहा है। मुझे याद आता है जब हम 2000 में पहली बार हमने नव वर्ष मनाया गुड़ी पड़वा का, तो लोगों ने कहा ये क्या है। एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा भाई ये कौन सा नया वर्ष मना रहे हो। तो उनको बताया तो बड़े खुश हो गए। तो उनकी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरे पतिदेव और मेरे बेटे को भी पता नहीं था, मुझे तो पता था, मैं गांव से आती हूँ, पर मेरे पतिदेव को और मुझे भी नहीं पता था। लोगों को पता ही नहीं कि हमारा चैत्र, अभी यहाँ पर मैं किसी की परीक्षा लेना नहीं चाहता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब बता देंगे, पर चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन ये बताने में लोगों को भारतीय कैलेंडर के महीने पता नहीं होते। अपने मन से आप पूछना कि क्या हमें भारतीय कैलेंडर के महीनों के नाम याद है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसी की परीक्षा करेंगे, किसी से भी पूछ के खड़े करेंगे कि जीतू मूछ वाले बताओ जरा भारतीय कैलेंडर के 12 महीनों के नाम, और तीनों फिर उसको इनाम भी देंगे। तो भारतीय कैलेंडर के 12 महीनों के नाम हर भारतीय को याद होना चाहिए। बताइए, हमारी गौरवशाली परंपरा के बारे में हमको भी जानकारी हुई। ये बात सही है कि 1000 साल की गुलामी के कालखंड में हम अपनी गौरवशाली परंपरा को भूल गए, तो चाटुकार इतिहासकारों ने हमारी गौरवशाली परंपरा को इतिहास में अंकित नहीं किया। हमारे महापुरुषों की शौर्य गाथा को देखिए, अभी छावा फिल्म देखिए हमने, संभाजी पवार एक भी युद्ध उन्होंने हारा नहीं, ऐसे थे संभाजी, और न झुके न टूटे, चाहते तो भाग सकते थे और वो भागे नहीं। ये सिर्फ बहादुर लोग थे हमारे, और इसलिए हमारी जो परंपरा है वो बहादुरों की परंपरा है। हमारी परंपरा है वो हमारे संस्कार धर्म संस्कृति को महान बनाने वाली परंपरा है, और इसलिए हम सब हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कार है, संस्कृति है, उस पर गर्व करना सीखें। मुझे बहुत गर्व है कि सुबह सुबह 5:30 बजे से आज मैं देख रहा हूँ शहर में लोग घूम रहे हैं, एक दूसरे को प्रसाद बांट रहे हैं, नववर्ष मंगल कर रहे हैं। ये एक युग परिवर्तन है। ये पहले कभी 20 साल पहले किसी को पता नहीं था, पर 20 वर्षों में समाज के अंदर एक बहुत परिवर्तन आया, लोगों को पता लग गया कि नववर्ष क्या होता है।
मैं इस अवसर पर तीनों भाई को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम करते हैं और उनमें सम्मिलित होने के लिए हमारे शहर के सर्वश्रेष्ठ संत आते हैं, जरा उनके लिए भी ताली बजाएं। राजवाड़े पर हमने शुरुआत की थी इसको मनाने की, और शंकर जी भी उस संस्था, शंकर जी की संस्था भी उससे जुड़ गई, और नगर निगम और शंकर जी की संस्था दोनों मिलकर राजवाड़े पर भी सुबह सुबह 6 बजे हम सब लोग आगे देते हैं। ये परंपरा 2000 से प्रारंभ हुई है। आज 24 साल हो गए उसे, 25वां साल है, रजत जयंती हो गई उसकी, तो हम सब तब से मना रहे हैं। और आज देखिए सारे प्रदेश में अगर फैल गया तो उसका श्रेय हमारे प्रधान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि आज शासकीय रूप से सारे प्रदेश में गुड़ी पड़वा का उत्सव मन रहा है। तो आप भी अपने बच्चों में ये संस्कार डालें कि आज गुड़ी पड़वा है, नया वर्ष है, सब बुजुर्गों के पैर छू, घर में मिठाई बनाए थोड़ी सी, भले हमको मत बुलाएं, हमको मत खिलाएं, पर कम से कम घर में मीठा बनना चाहिए आज कुछ न कुछ। वैसे आज परंपरा है 5 कोमल नीम की पत्ती खाने का। आयुर्वेद कहता है कि आज के दिन अगर 5 कोमल नीम की पत्ती खाई तो वर्ष भर आप निरोगी रहते हैं। तो 5 नीम की कोमल पत्ती ग्रहण करना, गुड़ धनिया खाना, तो लोगों को सबको खिलाना, ये हमारी पुरानी परंपरा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस भारतीय नववर्ष के आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। उसके आयोजक तीनों भाई को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी संत चरण आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, सब संत चरणों के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारी नृत्य कला की डायरेक्टर दैवती दीदी, जो बहुत ही अच्छा बच्चों में नृत्य के संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला का प्रदर्शन करवाती है, उनके लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। एक बार फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए भारत माता की।